Hello everyone, I hope you all are doing well and thank you so much for watching my YouTube channel videos and yes I wish you all the best कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी, आप कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे उसमें से। सो यहाँ पर अब आने वाला है एक नया आईपीओ री फैक्ट्री शेप्स लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 6 मई 2024 से लेकर 9 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 27 रुपये से लेकर 31 रुपये पर शेयर है गाइस। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसका लॉट साइज़ जो है वो 4000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 60 लाख शेयर्स है। करीब 18 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। आप देख सकते हो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। 60 लाख शेयर्स 18 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और इशू टाइप जो मैंने आपको बताया बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। सो बेसिकली जब प्राइस रेंजिंग होती है तो उसको बुक बिल्ट इशू आईपीओ कहते हैं। और अगर एक फिक्स्ड प्राइस दी गई होती है तो उसको एक फिक्स प्राइस इशू आईपीओ कहते हैं। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 10 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 मई 2024 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की जो डेट है वो भी 13 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 14 मई 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 मई 2024 है। और गाइस लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है। मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 58 लाख है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2 करोड़ 18 लाख है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो गाइस मिलेंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 3,04,000 शेयर्स है। श्रेणी शेयर्स के बिहाफ पे रखे गए हैं। एंड बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। सो इन एनी केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है तो बेसिकली उन्होंने एक जो मतलब बहुत सारे ऐसे फ़र्क है बट एक मेन डिफरेंस में से एक है कि यहाँ पर सीधा सीधा लॉट में काम होता है। जो भी एसएमई स्टॉक्स होते हैं लिस्टिंग के बाद, जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ में नहीं एक स्टॉक करके हम बेच सकते हैं गाइस, समझ रहे हो आप। इन मतलब इन शॉर्ट में आप मान लो कि आपने एक का अप्लाई किया आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ में, आपका आईपीओ लग गया। अब आएगा तो एक लॉट में, लेकिन आप सिंगल सिंगल करके बेच सकते हो लिस्टिंग के बाद। और लिस्टिंग के बाद अगर अलग से बाई करना है तो सिंगल सिंगल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर वैसा सीन नहीं होता है। एसएमई आईपीओ में स्पेशली मतलब आएगा भी लॉट में। आप और आपको बेचना भी जब है तो लॉट में ही बेचना पड़ेगा गाइस। और रकम बड़ी चुकानी पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेल कैटेगरी में मतलब मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,24,000 रुपये आपको देने होंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 8,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,48,000 आपको देने पड़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ से आपको पता भी चल रही होगी कि 1,24,000 बड़ी अमाउंट लग रही है, करीब करीब 1,25,00,000। सो यस गाइज, इसमें ये भी एक बात होती है कि बड़ी अमाउंट लगती है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी छोटी होती है, रिस्क फैक्टर भी उतना ही होता है। और कम से कम अभी तक का, जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक का, तो यही फॉर्मेट है, सिस्टम है कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही तकरीबन हर आईपीओ में चाहिए। ये बात हो सकती है कि ये जो अमाउंट है वो थोड़ी मोटी चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे 1,24,000 है तो कभी 1,02,000, 1,04,000, 1,14,000, 1,28,000, 1,00,000 मतलब 42,000, तो ऐसे ऐसे तो वेरी करती है। बट 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए गाइस। तो वो एक मतलब बड़ी अमाउंट होती है ना, क्योंकि नॉर्मल जो रिटेलर्स होते हैं तो उनके भी कई बार तो ऐसा होता है कि वो बेचारे मतलब टोटल मिला के थोड़ा थोड़ा करके पैसे इन्वेस्ट करके ही 5 लाख ऐसे का तो टोटल पोर्टफोलियो होता है। तो ये तो एक ही स्टॉक के अप्लाई में 1,25,00,000 के आसपास जाता है। तो ये एक थोड़ी सी बात है गाइस, उसका ध्यान रखें आप। रिजर्वेशन जो है वो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड
नॉट लेस देन 15% ऑफ दी ऑफर है गाइस। और प्रमोटर यहाँ पर देखेंगे तो मिस्टर दयाशंकर कृष्णा शेट्टी, मिस प्रतिभा दयाशंकर शेट्टी एंड मिस प्राजना श्रवण शेट्टी, जो कि शेयर होल्डिंग मतलब ये कंपनी के प्रमोटर्स है और जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। मतलब अभी सारा का सारा जो स्टेक है वो उन्हीं के पास है। तो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है क्योंकि वो आएगा तब वो वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा कि अब 100 में से कितना परसेंट उनका बचा हुआ है। सो बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 1996 से कंपनी फाउंडेड है एंड मैन्युफैक्चर्स वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, कैस्टेबल्स, हाई एल्यूमिना, कैटलिस्ट एंड सिरामिक बॉल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो ब्रिक्स के हिसाब से तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम आती है। अब देखते हैं ये कौन से टाइप की ब्रिक्स बनाते हैं बेसिकली। The company's product list includes precast and pre-fired blocks. Okay, burner blocks, specially shaped refractory bricks, dents and insulating castables and mortars. The company also receives orders from metallic anchors which are used as supports for the installation of refractory casting and for which raw materials such as tabular alumina, low alumina bricks and insulating bricks etc are required. The company manufacturing facility जो है वो पिंपरी इंडस्ट्रियल एरिया पुणे महाराष्ट्र में है और साथ में वेंकनेर मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। तो दो जगह पर कंपनी की मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैसिलिटी है। द कंपनी ऑल्सो हैज़ एन एडिशनल 4 acres ऑफ लैंड विथ एन एरिया ऑफ 1,74,240 square feet near the existing unit at Venkaner, Gujarat to expand the production unit to add an additional kiln and manufacture more various types of refractory bricks with pressing machines. Okay, और कंपनी के पास अभी तक मतलब सितंबर 30, 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास करीब 38 एम्प्लॉयज़ की टीम है गाइस। अब कंपनी के अगर बिज़नेस के बारे में देखेंगे कि बेसिकली कंपनी बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है, सो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। और तो ये रीसेंट वाले जो है वो हम अभी नहीं देखेंगे, हम मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो है 21, 22, 23 मार्च के वो हम कंपेयर करते हैं। चलिए, और गाइज ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। असेट जो है वो मार्च 2021 में 27 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर मार्च 2023 में 50 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 21 करोड़ 79 लाख रुपए से बढ़कर 38 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 करोड़ 56 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 11 करोड़ 89 लाख रुपए से कम होकर 16 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास हुई है। 11 करोड़ 89 लाख रुपए से बढ़कर ही 16 करोड़ 68 लाख रुपए हुआ है गाइस। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 11 करोड़ 79 लाख रुपए से बढ़कर 16 करोड़ 58 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 12 करोड़ 34 लाख रुपए से बढ़कर 20 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स है। सो बेसिकली कंपनी का जो अभी फाइनेंशियल्स है वो एक डिसेंट दिख रहा है एसएमई के हिसाब से। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करीब 67 करोड़ रुपए के आसपास की है गाइस। तो समझ सकते हो छोटी कंपनी है। हालांकि वो बात भी मैं बताना चाहूँगा कि एसएमई कंपनीज जो होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी ही होती है। और इसीलिए मतलब ये सेबी एक्सचेंज उन्होंने मतलब जो भी हेड है ये, तो उन्होंने मिलके ये एक नया सिस्टम बनाया था बहुत सालों पहले कि भाई अगर कोई भी छोटी एंटरप्राइजेस मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी है तो उनको अगर फंड रेज करना है तो उनको भी एक रास्ता दे देते हैं। तो कि एसएमई आईपीओ के हिसाब से आप आईपीओ लिस्टिंग करिए, फिर आप अपना फंड रेज करिए, फंड कलेक्ट करिए, अपना बिजनेस ग्रो करिए और वक्त के साथ अगर बहुत बढ़िया बिजनेस करते हो आप तो आपको फिर मेन बोर्ड में आपकी कंपनी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो ये सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। आई मीन उस टाइम पे जब भी ये
आई मीन SME कंपनीज़ के लिए जब ऐसी फैसिलिटी बनाई गई थी. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नोटिस. अगर आपको आइडिया नहीं है तो. अब कंपनी का जो ROE है 12.22 का है. डेट टू इक्विटी 1.15 है. RONW जो है वो 12.22 है. PBV 2.58 है. पैट मार्जिन 12.11 है. EPS प्री IPO 1.21, पोस्ट IPO 2.13 है. PX जो है वो 25.55 है और पोस्ट IPO जो है वो 14.55 है गाइस. और अब ये जो नीचे नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने मतलब EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस. सो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो. और यहाँ पर अब जो कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है मतलब IPO लाने की वजह रीजंस क्या है, तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ मेजर रीजंस दिए गए हैं. तो कि फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स सिविल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांडिंग एंड सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट द एग्जिस्टिंग लोकेशन सिचुएटेड एट वांकेनेर, गुजरात. फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर towards the purchase of plant and machinery for expanding the setting up a new manufacturing unit at the existing location situated at Wankener, Gujarat. और तीसरा जो है वो परचेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस. तो ये कुछ 4 मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने IPO लाने के लिए गाइस. सो आई होप कि आपको थोड़ा ये IPO मतलब अच्छा लगा. इसी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. बट येस गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी. आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए. इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग आप अच्छे पैसे कमाएं. एंड यस मतलब ये मैं ये भी नहीं बता रहा था कि मतलब जैसे मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सब बात करी तो मैं कोई कंपनी के बारे में नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करना नहीं चाहता हूँ. बट इट्स अ फैक्ट है कि छोटी कंपनी होती है. फैक्ट इन द सेंस कि कंटिन्यूस बिजनेस मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में. तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको थोड़ी पॉइंट आउट करनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए. आई मीन ओके गाइस, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करना. थैंक यू सो मच गाइस.